नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर मणमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और इस ग्रंथ की अपन 32 नंबर गाथा पर स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने इस गाथा के स्वरूप को समझा। देखो, गाथा अपन ने पढ़ ली थी। गाथार्थ क्या है? जो मुनि अब इस स्तुति को कौन करेगा? मुनिराज इस स्तुति को करते हैं, है ना। अपनी इतनी बात हो गई थी। चौथे, पांचवें और छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती जीव, इनको पहली स्तुति होती है ना। जितेंद्रिय जिन होते हैं, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूपी जानते हैं। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का वहाँ अभाव होता है ना। अब ऐसा ज्ञान अपने ज्ञान में ज्ञेयों को नहीं मिला था। ज्ञेयों से भिन्न, निरपेक्ष, शुद्ध, परिपूर्ण अपने को जानता है। सो ये भगवान की पहले प्रकार की भक्ति हुई। ऐसा हुआ तो भगवान की स्तुति हुई, ऐसा कह रहे है ना। अब कह रहे हैं कि अब दूसरे प्रकार की स्तुति कहते हैं। इस स्तुति में क्या है? भाव्य भावक संकर दोष का यहाँ परिहार होता है। तो वो कैसे होता है? कल अपन ने चर्चा की। भावक अर्थात संजुलन संबंधी द्रव्य कर्म का उदय, और भाव्य मतलब जीव की परिणति में होने वाले विकारी भाव। संजुलन संबंधी विकारी भाव, है ना। वो तो अपने दर्शन, मोहिनी, चार्य, अनंतानुबंधी आदि, इनको भी भाव्य कहते हैं। इनका भी भावक द्रव्य कर्म है। पर यहाँ संजुलन की अपेक्षा से बात चल रही है, तो अपन को उसी को समझना चाहिए। ठीक है। जो मुनि मोह को जीतकर, मोह को मतलब पूरा दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों गर्भित है यहाँ पर, है ना। मोह को जीतकर अर्थात उपशम करके, दबाकर, सेटल डाउन हो गए, है ना, अपने आत्मा को ज्ञान। अब देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है? ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है। यही वाली बात पहली स्तुति में लिखी थी। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को कैसे जीता है? कि ज्ञान स्वभाव के द्वारा। और तीनों में ये वाली बात आई थी, चैतन्य स्वरूप के अवलंबन के बल से, है ना। ज्ञान स्वभाव के द्वारा, क्योंकि आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं, है ना। जिस प्रकार से पहली स्तुति हुई, उसी प्रकार से दूसरी होगी, उसी प्रकार से तीसरी होगी। पहली स्तुति कैसे हुई? अन्य द्रव्यों को ज्ञान स्वभाव के द्वारा उनसे भिन्न, उनसे अधिक अपने को जानना। इस प्रकार द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जीता। इस प्रकार से ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष मिटा। अब इसी प्रकार से उपशम श्रेणी आरोहण हो रहा है।
है ना। अब उस जीव को तो पता नहीं है कि यहाँ कर्मों का उपशम हो रहा है, वो तो बस उपशम श्रेणी आरोहण, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। और ज्ञायक का ही अवलंबन है। उपशम श्रेणी में किसका अवलंबन है? ज्ञायक का। और पहली बार सम्यक दर्शन हुआ तब किसका अवलंबन है? बोलो, काय का अवलंबन है? ज्ञायक का अवलंबन है। पंचम गुण स्थान प्रकट हुआ, मैं ज्ञायक हूं, वीतरागता की वृद्धि हुई। छठवां सातवां गुण स्थान प्रकट हुआ, मैं ज्ञायक हूं, वीतरागता की विशेष वृद्धि हुई, है ना। अब उपशम श्रेणी आरोहण हो रहा है, तो ज्ञान में क्या उपाय चल रहा है? मैं ज्ञायक हूं। ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक जानता है, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जितमोह कहते हैं। अब वो जितमोह हो गया। पहली स्थिति में क्या हुआ? जितेंद्रिय जिन, और अब क्या हुआ? जितमोह। पूर्ण वीतरागी हो गए 11वें गुण स्थान में। वो अल्पकाल में चूंकि उपशम हो रखा था, जैसे कल अपन ने चर्चा की, औपसमिक सम्यक दर्शन हो तो अंतर मुहूर्त में वो औपशमिक छूट जाता है, भले फिर छापशम हो जाए, भले मिथ्यात्व में चला जाए, तीसरे में चला जाए, दूसरे में चला जाए, अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो अंतर्मुहूर्त रहता है। ऐसे ये 11वां गुण स्थान भी अंतर्मुहूर्त और नियम से गिर जाता है। गिर जाता है तो गिरने का मतलब अब जैसी योग्यता हो पर्याय की, गिर के ऐसे ही गिरेगा। जिस क्रम से चढ़ते हैं उसी क्रम से गिरते हैं। 10वां, 9वां, 8वां, अब यहाँ तो कोई रुकेगा नहीं, ये तो क्रम से गिरते चले जाएंगे। और 7वें में रुक जाए, उपशम श्रेणी चढ़े और 7वें में ही रुक जाए, 6वें में रुक जाए। कहने का मतलब है 6वां 7वां गुण स्थान बना रहे, और गिर जाए 5वें में आ जाए, और गिर जाए 4थे में आ जाए, और गिर जाए पहले में आ जाए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वहां से गिरते हैं तो पहले में ही आते हैं, पहले में भी आ सकते हैं। समझ में आ रही है? 4थे में आ सकते हैं, 5वें में आ सकते हैं, 6वें 7वें गुण स्थान में आ सकते हैं, फिर वहां रुक सकते हैं, फिर रुक के वापस छपक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? और जिसको औपशमिक सम्यक दर्शन हो रखा है, पहले उसको छायिक में बदलना पड़ेगा, तब छपक श्रेणी आरोहण होएगा। समझ आई बात? और जो छपक श्रेणी जो पहले से ही छायिक सम्यक वाले हैं, तो वे तुरंत के तुरंत छपक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। लेकिन छपक श्रेणी आरोहण से पूर्व छायक सम्यक दर्शन कंपलसरी है। ठीक है? ऐसा। अभी देखो वर्तमान में ये दूसरे प्रकार की तीसरे प्रकार की स्थिति हो नहीं रही। यहाँ विदेश क्षेत्र में तो होती है, लेकिन यहाँ नहीं हो रही भरत क्षेत्र में, है ना। यहाँ पे पहली स्थिति होती है, ऐसा हो सकती है तो काल चिन्ह होगा तो। हाँ, अभी की बात करें ना, अभी नहीं हो पा रही, ऐसा। ठीक है? देखो टीका, मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। मोह कर्म का फल, मोह कर्म के फल को फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर इधर मोहिनी कर्म का उदय आता है, और उधर आत्मा की
पर्याय में भावक पने से प्रकट होता है। तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से, इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण निश्चल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से सर्वतः परमार्थतः भिन्न अपने आत्मा का जो मुनि अनुभव करता है, वह निश्चय से जित मोह, जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसा जिन है। सेंटेंस बड़ा है, बात सरल है। क्या सरल है? अब संजुलन संबंधी उदय आ रहा था। क्या आ रहा था? संजुलन संबंधी उदय। और उस उदय में यहाँ जीव की परिणति में भाव्य, वो भावक, और जीव की पर्याय में भाव्य रूप विकारी पर्याय हो रही थी। तो अब क्या कहना, भेद विज्ञान के बल से उस मोह कर्म को दूर से ही रोककर और आत्मा में लीन होते हुए उस मोहिनी कर्म को दूर किया, है ना, और उनसे भिन्न अपने आत्मा का जो अनुभव करता है, सो वो क्या है? जित मोह। काम तो वही हुआ है जो छपक श्रेणी में होना है, परंतु ऐसी योग्यता कि वहां कर्म आदि का क्या हुआ? उपशम हो गया, उपशम। इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, उसको छीण नहीं किया, दबा दिया, तो भी उतना ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। कोई आनंद में कोई कमी नहीं है। 11वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, उसका आनंद, और 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, उसका आनंद, उनमें दोनों में कोई भेद नहीं है। समझ में आ रही है? लेकिन ये छूट जाता है, छूट गए। फिर से बोल रहे हैं, जिस ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न जाना, मैं ज्ञान के कारण तो अन्य द्रव्यों से भिन्न हूं, और उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने को अन्य द्रव्यों से भिन्न जाना, तो दोनों बातें, ज्ञान स्वभाव के कारण अन्य द्रव्यों से भिन्न हूं, और उस छायोसम्य ज्ञान ने ही अपने को अन्य द्रव्यों से भिन्न जाना उपयोग लक्षण के माध्यम से। क्या बोल रहे हैं? कैसा है वो ज्ञान स्वभाव? देखो फिर से कह रहे हैं, कैसा है ज्ञान स्वभाव? इस समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ, अर्थात समस्त को जानता हुआ भी उन रूप नहीं होता, प्रत्यक्ष उद्योत बने से सदैव अंतरंग में प्रकाशमान, अविनाशी, अपने से ही सिद्ध और परमार्थ सत, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है ना। इसकी पूरी चर्चा हो गई अपनी। कैसा है ज्ञान स्वभाव? बोलो मेरा लक्षण कैसा है? समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदैव अंतरंग में विराजमान। सदा, सदा का क्या अर्थ किया था? बोलो। हाँ, मतलब कालवाची अवस्था हमेशा रहेगा और हर अवस्था में। हाँ, सदा मतलब त्रिकाल। त्रिकाल। हाँ, और हर अवस्था में, एक इंद्रियो, दो इंद्रियो, तीन इंद्रियो, पाप का काल हो, पुण्य का काल हो, कैसा भी काल हो, हर अवस्था में विराजमान। उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण व्यक्त है, अव्यक्त नहीं है। ऐसा ये जीव तब चाहे तब उसका आश्रय लेकर अपने स्वरूप को जान सकता है ना। प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदैव अंतरंग में प्रकाशमान, अविनाशी। देखो उपयोग लक्षण को क्या बोल रहे हैं? अविनाशी, अपने से ही सिद्ध,
और परमार्थ सत ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव क्या है? भगवान। सीधा सीधा अर्थ करें, जिसमें किसी की नहीं चलती, इसको तो भगवान कहते हैं। पाप के भाव, पुण्य के भाव, कर्म का उदय, संयोग खराब, पत्नी खराब, बहू खराब, सास खराब, भैया खराब, पिताजी खराब, वो अच्छे, देव शास्त्र गुरु। कैसा है ज्ञान स्वभाव? भगवान है, किसी की नहीं चलती, सदा प्रत्यक्ष अंतरंग में उद्योत रूप। कौन समझ में आया? देखो अब ये उपदेश कैसा आता है कि मान लिया सास ने कुछ बोला, सो बुरा लग गया, तो उपदेश क्या करेंगे? कहेंगे कि भैया वो तो शब्द है, उसे गौर करो, जिसको जान रहे हैं उसे गौर करो, और जो जानने वाला है उसे मुख्य करो। मैं जानने वाला हूँ इन शब्दों से, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। ऐसा कई वैसे कई, कम करा ज्यादा करा, कैसा हूं मैं? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। अब जब मैं भगवान ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं भगवान हूँ, तो अब स्थापना ये हुई। अब विचार करो, कौन है मेरी सास, कौन है मेरी पत्नी? कौन समझ में आ रहा? अभी तो मैं पूछते ही नहीं, कौन है हमारा भाई, कौन है पड़ोसी, कौन है? क्या बोले? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, सबको जानता हुआ भी उस रूप नहीं होता। गजब की बात है। देखो कैसी, जो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव करे, और देह रूप अनुभव होने से क्षुद्र परिणाम हो, तो क्षुद्र गतियों में जाता है। यहाँ कह रहे हैं भगवान हो हैं, हमसे ऐसे कह दी, हमसे वैसे कह दी, हम तो पत्नी है, सुपराधीन है, हम तो ऐसा। या भगवान ज्ञान स्वभाव पढ़ रहे, सुन रहे, और हम ये हैं। कैसे परिणाम है? इसको आधीन करो, उसको आधीन करो। वैसे तो ठीक है, स्वाध्याय तो हमारी सही चल रही है, हमें निर्णय भी हो रहा है, पर हमें राग है, पत्नी का राग, उसको मोड़ा मोड़ी का राग, फलाने का राग। तुम्हें राग है कि तुम भगवान ज्ञान स्वभाव हो? राग के मात्र ज्ञाता कहो तो कहो, राग से निरपेक्ष ज्ञायक हो कि राग तुम्हारा है? ज्ञान स्वभाव तुम्हारा है कि राग तुम्हारा है? और उसके भी ज्ञाता हो, उससे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हो, कि राग करते हो? विचार करो, कैसी गजब की दुनिया है, ज्ञान की दुनिया है पूरी। और समझ रहे हैं गेहों की दुनिया, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। जो जड़ पर झुक जाता है, फिर वो झुका ही रहता है जीवन भर, अन्य गतियों में भी झुकता ही रहता है, नीचे मुंह हो जाती है, झुका ही रहता है। त्रियंच गति के जीव झुके ही रहते हैं। जो अपने को विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ महामहिम ऐसा जानता है, तो वो ऊर्ध्व गमन करता है। वो क्या बोला? वो अधोगमन नहीं करता, ऊर्ध्वगमन करता है। वो अल्प काल में लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान होता है। अरे अनंत दशा में भी मध्य लोक को छूते नहीं है, अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं। विचार करो, कैसा है ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, भगवान आत्मा हूं। उनने हमसे ऐसे कह दी। जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार में। जो विराधक ज्ञान का, समझ में आ रही है? जो अपने ज्ञान स्वभाव की विराधना करता है, वो मझधार में डूबता है। और जो अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा करता है, वो जितमोह होता है। बोलो,
ऐसे आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्थिति हुई। ये है निश्चय स्थिति। यहाँ पे ये है कि तो मोह का तो नाश किया नहीं, क्या मोह का तो नाश हुआ नहीं, जिस मोह दूसरी स्थिति में मोह का तो नाश हुआ नहीं, मोहिनी का तो सत्ता में ही पड़ा है। और मोह में दोनों ले रहे हैं, दर्शन मोह चारित्र मोह। हाँ हम्म, है ना, अपन को तो मोस्टली चारित्र मोह से बात है कि चारित्र मोह दब रहा है और बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो जब दब रहा है, नाश नहीं हुआ, तो उसको जित मोह क्यों कह रहे हैं? तो सत्ता बोल तो रहे हैं ना, उसने आखिर मोह को तो जीता ही है ना, आनंद तो प्राप्त किया ही है ना। कल एग्जाम्पल आया था कि नहीं आया था? उसने शत्रु को गिरा दिया, तो वो पर्टिकुलर वो उतने टाइम के लिए जित मोह कहलाया ना सर। हाँ, ऐसा उसने शत्रु को पटक दिया। वितरागता जो हुई उस एंगल से उसको जित मोह कहते हैं। आनंद मिला। अरे आनंद तो 8वां 9वां 10वां उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, फिर बात हो गई ना। वो तो अपने आनंद को ही भोग रहा है। जरूरी बताओ उपशम। हाँ, वो तो कर्म का ऐसा सिस्टम बना है, तो उपशम हो गया ऐसा, तो छपक श्रेणी चढ़ जाएगा। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने पूरा ज्ञान कराया है कि ऐसी ऐसी कंडीशन भी बनती है ना। देखो क्या कह रहे हैं, इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है, उसमें मोह पद को बदलकर उसके स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय रखकर 11 सूत्र व्याख्यान रूप करना और श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन और स्पर्शन इन 5 के सूत्रों को इंद्रिय सूत्र के द्वारा अलग व्याख्यान करना। इस प्रकार 16 सूत्रों को भिन्न भिन्न व्याख्यान रूप करना और इस उपदेश से अन्य भी विचार लेना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मोह को जीत कर कहा तो लिखो राग को जीत कर, द्वेष को जीत कर, संजुलन संबंधी क्रोध को जीत कर, मान को जीत कर, जैसे सारे पद रखो। और पीछे जो स्तुति है ना इंद्रिय, तो इंद्रियों को जीत कर में भी एक एक रखो। कर्ण इंद्रिय को जीत कर, चक्षु इंद्रिय को जीत कर, अर्थात इससे भिन्न अपने को ज्ञान स्वभाव जानकर, है ना। तो ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इस गाथा में इनके स्थान पर इनको रखकर और अपने स्वरूप को स्पष्ट करना। ठीक है, देखो भावार्थ, भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता है, उसे भेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाला जित मोह जिन है, ये जित मोह जिन हुए। यहाँ ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसने मोह का उदय अनुभव में न रहे, जिसे मोह का उदय अनुभव में न रहे और जो अपने बल से उपशमादि करके आत्मानुभव करता है, उसे जित मोह कहा है। यहाँ मोह को जीता है, उसका नाश नहीं हुआ। स्पष्ट बात है, ठीक है। अब देखो जो 11वें गुण स्थान में गिरते हैं ना, तो उसमें निमित्त की तरफ से कहो तो कर्म का तीव्र उदय आ जाए, है ना ये। और दूसरा क्या, आयु पूर्ण हो जाए। तो ये 2 कंडीशन आगम में कही है कि ये 2 निमित्त के सापेक्ष ये 2 कंडीशन बनती हैं, तो ये 11वें गुण स्थान से जीव गिर जाता है। ठीक है, इस तरह से अपनी ये 32 नंबर गाथा पूर्ण हुई। ध्यान नहीं आ रहा। हेलो, हाँ जी बोलिए। ये जो
मुनि हैं जो जो उपशम करते हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो शास्त्र में ज्ञान है ना, कि छाय ज्ञान हो गया। ज्ञान तो छायोपशमिक भाव रूप है, ज्ञान तो छायोपशमी की है। ज्ञान तो छायक होगा 13वें गुण स्थान में। हाँ 12वें गुण स्थान तक छायोपशमिक ज्ञान होता है, और पूर्ण वीतरागता होने पर छायक ज्ञान होता है, और 13वां गुण स्थान प्रकट होता है। ज्ञान की बात, सम्यक की बात अलग है। हाँ, इसलिए तो तीनों पर्याय अलग अलग हैं। ज्ञान की बात अलग है। देखो तो ज्ञान, चौथे में जाता है। हाँ यही तो बात है। छाय अभी सुनना ध्यान से। ज्ञान की पूर्णता, पूर्ण शुद्धता, पूर्ण शुद्ध ज्ञान वो 13वें में उड़ता है, जिसको छायक ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, एक ही बात है। आप म्यूट कर लो 1 मिनट। छायक ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, एक ही बात है। पूर्ण ज्ञान कहो, पूर्ण शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहो, एक ही बात है। तो वो 13वें गुण स्थान में होती है, और फिर अनंत काल तक रहती है। 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान अति सिद्ध भगवान, और फिर फॉर एवर अनंत काल तक छायक ज्ञानी बना रहेगा, है ना। और सम्यक हाँ, तो है उसको, किसको? जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं उनको, हाँ उनका अब सम्यक्त्व की बात सुनो। सम्यक्त्व, छायक सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है। छायक सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध पर्याय चौथे गुण स्थान में प्रकट हो सकती है, 5वें में प्रकट हो सकती है ना। 6वें 7वें गुण स्थान में छायक श्रद्धा हो सकती है, पहले नहीं हो और फिर 6वें 7वें गुण स्थान में छायक श्रद्धा हो। तो छायक श्रद्धा तो कभी भी हो सकती है। अब अपनी बात आ गई थी कि जिसको छायक श्रद्धा है, छायक सम्यक दृष्टि है, छायक श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध पर्याय कुछ भी कहो, वो उपशम श्रेणी में भी जा सकता है और छपक श्रेणी में भी जा सकता है, दोनों में जा सकता है। लेकिन जिसकी अभी छायक श्रद्धा नहीं हुई, एक कंडीशन ये भी हो गई कि उपशम के लिए और छायक श्रेणी सम्यक्ति तो होगा ही होगा। अरे सम्यक्ति होगा तब तो चौथा होगा गुणस्थान। बिना सम्यक दर्शन के चौथा गुणस्थान कैसे होएगा? 5वां कैसे होएगा? मिराज कैसे बनेंगे? वहाँ पे छायक हो गया। सम्यक दर्शन तो कंपलसरी है। हाँ, छायक की देखो क्या बात करी थी, क्या बात करी थी कि 2 श्रेणी है, एक उपशम श्रेणी है, एक छपक श्रेणी है। फिर से रिवाइज करा रहे। किसी को पहली बार सम्यक दर्शन हुआ तो उपशम ही होता है, चौथा गुण स्थान, ठीक है। अब वो छूटता है ना, तो कोई उसको क्षयोपशम में बदल लेता है। अब ये भाषा बोलने की, क्षयोपशम में बदल जाता है। क्षयोपशम में बदलकर वो बहुत काल तक रह सकता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। और कोई जीव चौथे गुण स्थान में ही छायक सम्यक दृष्टि हो जाए, सम्यक्त का छायक भाव प्रकट कर ले, तो 2 कंडीशन बन रही है चौथे गुण स्थान में, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि या छायक सम्यक दृष्टि। अब छायक सम्यक दृष्टि होते हुए 5वां गुण स्थान, 6वां 7वां गुण स्थान, और ये पहली स्थिति हुई 6वें 7वें गुण स्थान तक। अब वो दूसरी स्थिति के लिए वो आगे बढ़ा, तो जो छायक सम्यक दृष्टि है वो दोनों साइड जा सकता है, औपशमिक में भी जा सकता है, वो वहां से छूटकर वापस छायक श्रेणी भी चढ़ सकता है। वो डाय उपशम श्रेणी में जा ही नहीं, सीधे छपक श्रेणी आरोहण कर सकता है, जिसका छायक सम्यक दर्शन है पूर्व से। अब इनकी बात छोड़ो, है ना।
अब समझो कि जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है ये कोई सी श्रेणी नहीं चढ़ सकता, न औपशमिक और न छायक। इसको उपशम श्रेणी चढ़ने से पूर्व औपशमिक सम्यक दर्शन चाहिए या फिर छायक चाहिए, क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन भी छायकवत निर्मल होता है। ये औपशमिक चारित्र भी छायक चारित्र के वत निर्मल होता है। इसलिए अपन पहले बोल रहे हैं औपशमिक चारित्र और छायक चारित्र दोनों केस में पूर्ण वीतरागता है, तो अतीन्द्रिय आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर कर्म दबा हुआ है और यहाँ पर कर्मों का क्षय हो गया, वो दोनों निर्मल होते हैं। समझ में आई बात? तो ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें गुण स्थान में, और वो श्रद्धा की पूर्णता 4थे 5वें 6वें 7वें किसी में भी हो सकती है, और चारित्र की पूर्णता 12वें गुण स्थान में होती है। समझ में आ रही है? छायक चारित्र 12वें गुण स्थान में होता है और छायक ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है, और छायक श्रद्धा 4थे 5वें 6वें 7वें किसी में भी हो सकती है। समझ में आ गई बात? 8 6 7 तक होगी, 8 से पहले हुई है। ऐसी बात। देखो अभी दूसरी स्तुति, तीसरी गाथा 33। अब भाव्य भावक भाव के अभाव से निश्चय स्तुति बतलाते हैं। अब जैसे वही एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे उसने अपने शत्रु को परास्त किया, लद गया उसके ऊपर, तो उस समय उसको खुशी ही हो रही है ना। प्रोसेस में भी है। हाँ, अब वो तो उसने पलट बार कर दिया तो फिर गड़बड़ हो गई, और फिर द्वारा पटक ले और पटका ही रहे थोड़ी देर तक तो उसका नाश हो जाए, ऐसा। ठीक है। अब क्या है यहाँ, भाव्य भावक संकर दोष के दूर करने की स्तुति हुई दूसरी। अब तीसरी स्तुति क्या कह रहे हैं, भाव्य भावक भाव का अभाव करते हुए, इसको क्या बोलते हैं, क्षीण मोह जिन। पहले क्या बोला था, भाव्य भावक का संकर दोष का परिहार। दूसरी स्तुति भाव्य भावक संकर दोष का परिहार, और यहाँ पर कह रहे हैं भाव्य भावक भाव का अभाव, संपूर्ण अभाव। परिहार मतलब दूर करके, संकर दोष को दूर किया, और यहाँ पर क्या किया, अभाव ही कर दिया। वही एंगल बन रहा है जित मोह क्षीण मोह। वहाँ पे परिहार किया मतलब फॉर द टाइम भी। ठीक है। देखो गाथा पढ़ते हैं। जिद मोह सदुजैया कीड़ो मोहो हवेज सा हुस तैया हो कीड़ मोहो भड़दि सोड़िच्छय विदुहिम। जित मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाए, परमार्थ विज्ञायक पुरुष क्षीण मोह तब उनको कहें। अर्थात जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो, तब निश्चय के जानने वाले निश्चय से उस साधु को क्षीण मोह नाम से कहते हैं। निश्चय के जानने वाले साधु निश्चय से उसको क्षीण मोह ही कहते हैं, है ना।
इसने मोह को जीत लिया। अब यहाँ मोह मोह शब्द आ रहा है ना, तो इसमें चारित्र मोह के एंगल से बात चल रही है, पर समस्त मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह, समस्त मोह को जिसने जीत लिया अर्थात उसका अभाव कर दिया, उसको क्षीण मोह कहते हैं। ये क्या चल रही है? ये भगवान की स्तुति चल रही है। ये जितेंद्रिय जिनपना प्रकट हो रहा है, जितेंद्रिय हो रहे हैं, है ना। ये है भगवान की स्तुति। जो परद्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाने, तो भगवान की स्तुति नहीं कर सकता। ऐसा व्यवहार स्तुति भी नहीं कर सकता। कैसे महिमा आएगी? जिसको लाभ नहीं हुआ वो कैसे महिमा करेगा किसी की? जिसको लाभ होता है उसको महिमा आती है, तो व्यवहार स्तुति है ना। और जो स्वरूप को नहीं जानता, तो भगवान की क्या व्यवहार स्तुति भी क्या करेगा? स्तुति का आडंबर हो सकता है, बस ऐसा। देखो, बाहर में भक्ति दिखे बहुत और होए बिल्कुल नहीं। साधु कौन है? मौन साधना करते हैं, बाहर में दिखे नहीं और वे असली स्तुति कर रहे हैं, बाहर में नहीं दिख रहा। ऐसा। टीका। इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जित मोह हुआ है, विधि क्या है? बार बार बोले पूर्वोक्त पूर्वोक्त। पूर्वोक्त विधान से, जिस विधान से सम्यक दर्शन हुआ पहली बार, जिस विधान से पंचम स्थान वृद्धि हुआ, जिस विधान से मुनिराज बना, तो ये तीनों पहली स्थिति। जिस विधान से जित मोह हुआ, किस विधान से हुआ? अरे इनने थोड़ी, इनने तो कर्म का दबाया था, ये क्षय कर रहे हैं, वे कम पुरुषार्थी, ये ज्यादा पुरुषार्थी। उसी विधान से क्या विधान है? जित मोही होने का क्या विधान है? मैं ज्ञायक हूँ, अपने ज्ञायक अविनाशी बने का आनंद। क्षीण मोह होने का क्या विधान है? वही भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा, है ना। निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण के, निश्चय के आश्रय से, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं समय सार हूँ, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, गुण भेद और पर्याय भेद से भी रहित, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इसी विधान से, है ना, ज्ञान स्वभाव के द्वारा उपयोग लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध हो रहा है ना। कल है ना एक स्वाध्यायी विद्वान थे, उनने 4-5 पॉइंट बताए थे। गुरुदेव श्री ऐसे 4-5 पॉइंट लेते थे। क्या? प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक होता है। सो मैं भी कैसा हूँ? सामान्य विशेषात्मक, है ना। सामान्य क्या? द्रव्य स्वभाव सामान्य है, गुण भेद पर्याय भेद भी सब क्या है? विशेष है। गुण भेद भी विशेष है और पर्याय विशेष है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। दूसरा पॉइंट, विश्व की प्रत्येक वस्तु, और यहाँ प्रयोजन मेरे से है, तो मैं कैसा हूँ? उत्पाद व द्रव्यात्मक हूँ, त्रिलक्षणा वस्तु होती है। नंबर 3, सर्व पर्याय क्रमबद्ध होती हैं। उपशम क्यों हुआ? छपक श्रेणी क्यों हुई? भैया क्रमबद्ध है, योग्यता के अनुसार, है ना। और फिर एक खास बात क्या है? द्रव्य का अवलंबन और पर्याय का वेदन होता है। द्रव्य का अवलंबन होता है और पर्याय, बार बार बोल रहे हैं ना, ज्ञान स्वभाव के द्वारा, बार बार बोल रहे हैं। जब अपने ज्ञान स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके, ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान को जानता है,
तो क्या कहता है, जिसमें ज्ञान है सो शुद्ध आत्मा है। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो द्रव्य का अवलंबन और फिर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, द्रव्य का लक्ष्य और पर्याय का वेदन, ऐसा। अब इसका उल्टा, द्रव्य का वेदन नहीं हो सकता और पर्याय का लक्ष्य नहीं हो सकता। क्या बोला? द्रव्य का वेदन नहीं और पर्याय का लक्ष्य नहीं। लक्ष्य कैसे करोगे पर्याय का? पर्याय तो एक समय की होती है। पर्याय का लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता कि पर्याय एक समय की होती है? कैसे लक्ष्य करोगे? दूसरे समय दूसरा गे, तीसरे समय तीसरा गे, कभी कोई सी पर्याय कभी कोई सी पर्याय। पेंडुलम है, पेंडुलम का ध्यान कर सकते हो? नहीं कर सकते। और घड़ी पे 2 अक्षर लिखा है, 12 अक्षर लिखा है, 12 का ध्यान कर सकते हो? कर सकते हैं। 12 जो लिखा है वो ध्रुव है और पेंडुलम हिल रहा है, उसका ध्यान कैसे करेंगे? सेकंड की सुई का ध्यान कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। ऐसा है ना। यहाँ क्या बात चल रही है? उसे जब अपने ज्ञान स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से मोह की संतति का ऐसा आत्यांतिक विनाश हो, मोह की संतति का क्या हो? आत्यांतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो। देखो अपन ने पहले भी चर्चा की। अब मोह का नाश हो गया, तो मोह का नाश होने के बाद ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का अभाव होता है। पहले टोटल मोह का अभाव होता है, दर्शन मोह, चारित्र मोह, है ना। तो उसके बाद बाकी तीनों कर्मों का नाश होता है, ऐसा। अब जब सर्व कर्मों का ही अभाव हो गया तो फिर कोई विकार नहीं होता। ऐसा बोलते हैं ना अपन, अरंध भगवान ने सर्व घाती कर्मों का नाश किया। तो कैसे हुए वे घाती कर्मों के नाश? कैसे हुए? भाव घाती कर्मों का नाश किया। सबसे पहले मिथ्यात्व और कषाय का अभाव हुआ। मिथ्यात्व और कषाय का अभाव होने पर, भाव घाती कर्म का अभाव होने पर शेष द्रव्य घाती कर्म का अभाव होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। फिर उसका कभी उदय नहीं आता, फिर उसका कभी उदय नहीं आता। इसलिए हमारे भगवान कभी अवतार नहीं लेते। जब कर्मों का ही क्षय हो गया तो अब राग विद्यमान नहीं है, राग ही नहीं है। राग होए तो किसी को देख के हैरान परेशान हो तो उसकी मदद करने या श्राप देने का भाव उत्पन्न होता ही नहीं, ऐसी स्थिति है। इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव्य भाव का भी अभाव होता है। क्या होता है? उसके भाव जो विकार उत्पन्न हो रहा था, संजुलन संबंधी जो राग उत्पन्न हो रहा था, उसका भी अभाव हो जाता है। और इस प्रकार भाव्य भावक भाव का अभाव होने से, एकत्व होने से टंकोत्कीर्ण निश्चल परमात्मा को प्राप्त होता हुआ वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। यह तीसरी स्थिति हुई। यहाँ भी पूर्व कथानुसार मोह के पद को बदलकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्मणो कर्मन वचन का है, इन सब पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना। इस प्रकार के उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना। समझ में आ रही है? सर्व कषायों का अभाव हुआ, ऐसा। भावार्थ, साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर फिर जब अपनी महासामर्थ्य से मोह को सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है,
तब वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार रूप स्थिति के अर्थ का कलश रूप काव्य अमृतचंदाचार्य देव कहते हैं। तो इस प्रकार ये अपनी 3 स्थिति हुई। तीनों स्थितियों के नाम क्या क्या हैं? जितेंद्रिय जिन, जितमोह और क्षीण। अब उधर से बात कर रहे हैं तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार, भावे भावक संकर दोष का परिहार और भावे भावक भाव का अभाव। भाव जो भावक दोष हो रहे थे, भावे दोष उनका अभाव, संकर दोष का अभाव तो दूसरी स्थिति में होगा। और तीसरी में क्या नाम दे रहे हैं, देखो पढ़ो। परिहार हो गया। अब भाव भावक भाव के अभाव, अब अभाव ही हो गया। ऐसे तीनों स्थिति, ठीक है। इस प्रकार से अपनी तीनों स्थितियों की चर्चा हुई डिटेल से। अब आगे कलश रूप काव्य की चर्चा अपन कल करेंगे। और आज के लिए मैसेज ये है कि आज दोपहर में, हाँ जी, में आया। बहुत बढ़िया सब, बहुत बढ़िया सब, बहुत अच्छा। आज के लिए मैसेज ये है कि आज दोपहर में 2:30 बजे से यहाँ जो दिल्ली में जैसे आत्मार्थी ट्रस्ट में कन्या विद्यालय है, ऐसे ही यहाँ पर दिल्ली में विश्वास नगर में एक और ब्राह्मी सुंदरी कन्या विद्यालय खोला गया है, जिसको 1 ही साल हुआ है अभी। और लॉकडाउन की वजह से जो भी कुछ रहा, तो उसका वार्षिक उत्सव चल रहा है 3 दिवस का। और नए बच्चों के एडमिशन भी हो रहे हैं, है ना। तो 3 दिवसीय शिविर में इन लोगों ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गोष्ठी रखी है ना। तो 3 दिन में एट अ ग्लांस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय हो रहा है ना। तो आज दोपहर में 2:30 से या 3 से 4 गोष्ठी है। इस गोष्ठी में हमारा विषय है व्यवहार ध्यान पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप। सो आप समय निकालकर गोष्ठी का लाभ लें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिन